सतर्क हो जाइए आप भी और सावधान हो जाइए अगर आपके घर पे छोटी बच्चियां और बाहर जाती है घूमने के लिए, क्योंकि इस समय थे उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों की बात हम नहीं करेंगे। फिलहाल हम हाटा क्षेत्र की बात करना चाहते हैं, जहां पे एक बच्ची के साथ ऐसे कुकृत्य किए गए हैं जो असहनीय है। और ये पीड़ा इस घर के लोगों के लिए एक ऐसी दर्दनाक पीड़ा बन गई है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाटा क्षेत्र सबसे पहले उनकी मां हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि कौन लोग थे और किस तरह का ये मामला है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई हाटा क्षेत्र में और निडर होकर अपराधी घूम रहे हैं। किन लोगों के द्वारा ये घटना की गई है, कुछ मालूम है आपको? हाँ, खेत में पानी लेके गई थी दादा दादी के जी। तो लेके बनी सलौटे ली पूरी से खेलते खेलते रहना कुल निशा गजड़ी कह के बच्चे के आधा दूर में आना कुल चक्कू मार देना, पकड़ के लेके चल गए ना कुल कुछ दूर में और लेके मार के पोल्हा के फिर मुआ के फेंक देने कुल। अच्छा जी, क्या नाम था आपके बच्ची का? अमृता शर्मा। किस क्लास? मारा पीटा था तो उसका आंख पे जीभ पे चाकू है, गैंग रेप भी हुआ है उसके साथ और आंख भी चाकू मारे हैं लोग, एकदम निकालना, जीभ भी काटे हैं लोग, बुरी तरह से हत्या किए हैं लोग। देखिए, बड़ी दर्दनाक बात है। इसमें किस तरह से व्याख्या किया जाए, कौन से शब्द ऐसे इस्तेमाल कर दिए जाए जो इसे माना जाए कि यह नृशंस हत्या है? क्या उनको बताया जाए जो ये समझ जाए कि इस तरह के कुकृत्य एक इंसान नहीं कर सकता है जो इस बच्ची के साथ हुआ है? अजीब सी विडंबना है। बस ये 2-4 दिनों का मामला रहेगा, फिर वो शांत हो जाएगा, फिर ये चीजें ऐसी सामने आएंगी कि बस मैनेज हुई या क्या हुई हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन चीजें आम तौर पे ये सब सामने आती रहती हैं। लेकिन ये जो मामला आया है दिल को झकझोर देने वाला, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि विशेष समुदाय के जो कुछ गैंग चलाने वाले लड़के हैं उन लोगों के द्वारा ये कुकृत्य किया गया है। कितने निडर हैं वो, इस समय कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। पोती थी, सबसे प्यारे कहे जाते दादाजी की पोती ही हुआ करती हैं, आप भी जानते हैं। इनसे भी कुछ पूछते हैं, जो बच्ची थी उसके साथ जो घटना हुआ, क्या कहना है आपको? उनके बुलडोजर चल जा, हमारे न्याय मिल जा, अब फांसी दिया। अब वो नहीं है इस दुनिया में, आपको कैसा लग रहा है? बड़े दुख होता होगा ये देखकर, सोचकर। हमारा कुछ कोई ना जाता, दिमाग हमारा काम ना कर, हमारे से चल गए, हम के खिलौने कहीं परेशान एगो सवांगे के काम कट ले रहे दादा। हमारे घर में वैसे लड़की नहीं रही, न केहू से झगड़ा करे, न केहू से हंसल, न बोलल, कुछ नहीं। देखिए, इनकी भावनाएं काबू में नहीं है, दादाजी हैं, भावनाएं काबू में नहीं है, यही कहना उचित होगा। समाज में कानून की क्या दशा है हम आप सब लोग जानते हैं। देखना होगा कि न्याय कैसे मिलता है। हालांकि उम्मीद कम ही है, लेकिन अगर मिल गया तो कुछ हद तक कहा जाएगा कि कानून में कुछ विश्वास किया जा सकता है। हाटा क्षेत्र की इस घटना पे आपको क्या कहना है, जहां पे एक बिटिया बुरी तरह से जख्मी या कहा जाए तो बुरी तरह से नृशंस हत्या की शिकार हुई है और उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है, जो कांड किया है, उन लोगों के ऊपर क्या सजा कार्रवाई होनी चाहिए? आप भी कमेंट करिए और बताइए कि आपके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं न हो और आप भी सतर्क करने का प्रयास करिए, लोगों को ये वीडियो शेयर करके, और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल कुशीनगर जिले के हाटा की एक नाबालिग लड़की की बॉडी नहर से मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। हाटा में लोगों ने सड़क जाम की थी, चक्का जाम किया, बेटी के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। पूरे कुशीनगर के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये बच्ची जो है वो 10 तारीख को अपने घर से निकली थी, उसके बाबा जो कि खेत में काम कर रहे थे उनको पानी देने के लिए, और वहां से वापस ही नहीं लौटी। परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद से पुलिस भी 2 दिनों तक जो है उसकी तलाश कर रही थी, लड़की का कोई पता नहीं चला। लड़की की बॉडी मिली 12 तारीख को रामपुर कारखाना देवरिया के पास एक नहर से, जहां एक लावारिस बॉडी मिली। और जब वो फोटो यहां पर भेजा गया तो लड़की की बहन ने पहचान की कि ये उसकी ही बहन है जिसकी बॉडी 12 तारीख को रामपुर कारखाना में मिली है। उसके बाद लोगों तक ये सूचना पहुंची कि लड़की की बॉडी जो है उसको सीधा शमशान ले जाया जाएगा। उसके बाद से लोगों ने हाटा में जो है वो चक्का जाम कर दिया। पूरी तरीके से लोग सड़क जाम करके बैठ गए कि बेटी की बॉडी जो है वो घर लाई जाएगी, उसको पहले इंसाफ दिलाया जाएगा, उसके बाद जो है उसका अंतिम क्रियाक्रम किया जाएगा। आपको बताएं कि हाटा में ये मामला इतना तूल पकड़ लिया था कल कि प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को मनाने के लिए, और उसके बाद से जो है बॉडी
पहले लड़की के घर पे आई और उसके बाद वहां से उसको जो है वो शमशान ले जाया गया। अब लड़की की बॉडी जिस कंडीशन में रामपुर कारखाना से बरामद हुई, उसके शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े बिखरे हुए थे और अब परिवार के लोग जो है वो दुष्कर्म होने और हत्या की आशंका जता रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद से उसकी हत्या की गई है। आपको बताएं कि जिस दिन ये लड़की गायब हुई थी उसी दिन का मामला है कि रास्ते से जब वो घर लौट रही थी तो एक लड़के ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद से लड़की बुरी तरीके से घबरा गई थी। घर आने के बाद से उसकी तबीयत खराब थी और उसके बाद जब वो गोबर लेकर खेत में फेंकने गई और अपने बाबा को पानी देने के लिए जब खेत तक गई, उसके बाद से ही लड़की गायब हुई थी। ऐसे में परिवार वाले सीधा सीधा उसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं के द्वारा जो है वो कुछ किया गया होगा, उनकी बेटी का दुष्कर्म और हत्या का जो है वो आरोप इनके ऊपर है। आपको बताते हैं पूरा मामला कि ये जो है वो अभी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में। उनका फोटो, उनका नाम स्क्रीन के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा भी जांच चल रही है। विधायक मोहन वर्मा ने कल इस बात के ऊपर अपना पक्ष दिया था कि ये 2017 वाली सरकार नहीं है, अगर किसी ने भी अपराध किया है तो उनको सजा मिलेगी। आज सांसद विजय दुबे भी उनके परिवार के पास पहुंचे हैं। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और पूरा कुशीनगर उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होगी, कुशीनगर की इस बेटी को जल्दी इंसाफ मिलेगा। तालिबान में है क्या हम, जो टीका लगाने पर किसी की हत्या कर दी जाती है? भी आरोपी हैं, उनकी सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उनके सभी घरों पे बुलडोजर चलाया क्या जाए। हमने जब निर्भया हत्याकांड पर सजा हुई थी तो लगा था कि अब देश में बच्चियों की जिंदगियां अब सुरक्षित रहेंगी, लेकिन बीते 3 से 4 सालों की घटना हम बताते हैं। केवल हाटा क्षेत्र, कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में अक्सर बच्चियों के साथ लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आती हैं। 3 से 4 घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे जनपद को हिलाकर रख दिया है। मौजूद हूं इस वक्त हाटा के पिपरा कपूर में और यहाँ 2 दिनों पहले एक बच्ची की नृशंस हत्या कर दी जाती है। उसके साथ इतनी बर्बरता होती है कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उसकी आंखें निकाल ली गई थी, उसके यहाँ पे चाकू लगा था, उसके यहाँ पे चाकू लगा था। जरा सोचिए वो कौन हैवान होंगे जिन्होंने इस तरह का कुकृत्य किया होगा। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि इस पूरे मामले पर अब परिवार को धमकियां मिल रही हैं। हमारे साथ और जो भी हत्या किया है वो शायद ही इंसान उसको कहा इंसान तो नहीं कहेंगे उसको, हम उसको जानवर ही कहा जा सकता है। जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई है और सिर्फ इस बात पे हत्या कर देना, किसी को पीड़ित करना, मारना, कहाँ तक सत्य है कि आज हम त्योहार है, हम टीका नहीं लगा सकते। वह बच्ची की हत्या हुई है सिर्फ टीका लगाने के वजह से। वह टीका लगाई थी, अपने दादाजी को पानी दे के खेत से वापस आ रही थी, उसको पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद उसको मारा गया है, काफी उसको मारा गया। उसके बाद वो बच्ची बेहोश हो गई, फिर उठ के भगी है। फिर उसके बाद चौराहे से उसका अपहरण किया गया है परिवार के बताने के हिसाब से। और ये सब यहाँ से कोतवाली कितनी दूरी है? यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर इतनी बड़ी घटना होती है, कोतवाली सोई रहती है। कोतवाली सोई रहती है। उसके बाद उनके ये दामाद हैं उनके, और इनको कोतवाल के मोबाइल पे कोई अधिकारी हो या जो भी हो धमकी देना पीड़ित परिवार को कहाँ तक उचित है?